सो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने नाइव बेस्ड क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम डिस्कस की थी, अब हम देखेंगे कि उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। एक अप्रोच है स्मूथिंग टेक्निक के थ्रू। अब हम नाइव बेस्ड क्लासिफिकेशन के दौरान जब हम ट्रेनिंग डेटा से प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर रहे होंगे, तो हम इस चीज़ का जब प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करेंगे तो हम इस टेक्निक के थ्रू कर रहे होंगे। सो अ सॉल्यूशन जो प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या है, would be the Laplace smoothing, which is a technique for smoothing categorical data. A small simple correction will be incorporated in every probability estimate. और इसका एडवांटेज क्या होता है कि जो भी हमें जीरो मिल रहा है वो अब हमें जीरो नहीं मिलेगा। अब इसको कंप्यूट करने का तरीका क्या है? अभी तक जो हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं, लेट्स से आपसे कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 is equal to 0 गिवन y कंप्यूट करें, तो आप काउंट ऑफ x1 is equal to 0 देखते हैं y के अगेंस्ट, और फिर देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स y के कितने, काउंट ऑफ y। सो आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं काउंट ऑफ x इज इक्वल टू 1 y में, और डिवाइड कर देते हैं काउंट ऑफ y से। ये अभी तक हम इस तरह प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स किसी भी चीज़ का काउंट और डिवाइड कर रहे हैं टोटल से। जब हम स्मूथिंग की बात करते हैं और स्मूथिंग की भी बात करते हैं, लेट्स से ऐड 1 स्मूथिंग की, तो उसमें हम न्यूमिनेटर यानी काउंट में जो भी वैल्यू आ रही है उसमें +1 कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं टोटल से, और अगर मेरे पास बाइनरी फीचर है तो 2 ऐड कर देंगे। जैसा कि इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं टेक्स्ट की बात करता हूँ, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, तो वहाँ पे मेरे हम जो टोटल नंबर ऑफ यूनिक वोकैबुलरी है वो ऐड हो जाएगी, या एक फीचर जितनी पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं उसको हम ऐड कर देंगे न्यूमिनेटर में। सो एक बहुत दोबारा देखिएगा कि अब हमारे पास जो काउंट आएगा वो किस तरीके से आएगा, न्यूमिनेटर में भी +1 ऐड करेंगे, और डिनोमिनेटर अगर मेरे पास बाइनरी है तो वो 2 ऐड कर रहे होंगे। तो इस तरह अगर मेरे पास 0 आ रहा है, तो पहले जब 0 की वजह से प्रोबेबिलिटी आ जाती थी, वो अब 0 भी नहीं आएगी, बल्कि कोई ना कोई वैल्यू आएगी, बेशक वो छोटी हो, जिसकी वजह से जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर या हमारे सिस्टम की एक्यूरेसी बेहतर हो जाएगी। इसी एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि आपके पास ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा, दो डेटा सेट्स हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल फीचर्स थे। अब हमें, जिसने हमने पहले डिस्कस किया था कि अब हमने ट्रेनिंग डेटा को यूज, और ये टेस्टिंग डेटा है और ये उसके आंसर्स हैं, हमने फाइंड करना है लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आपके पास है T1 और T2, आपने फाइंड करना है यस क्लास से T2 के अक्रॉन क्या प्रोबेबिलिटी है और नो क्लास से T2 के अक्रॉन क्या प्रोबेबिलिटी है। लास्ट एग्जांपल में जब हम स्मूथिंग अप्लाई नहीं कर रहे थे तो आप देख सकते हैं कि उस केस में स्ट्रेट अवे यहाँ पे 0 आ गया था जब हमने इसको सॉल्व किया था। अब हम स्मूथिंग के थ्रू देखते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट्स पे कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता। सो जब हमने अब प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी है, पहली प्रोबेबिलिटी एज इट इज ही आ जाएगी क्योंकि क्लासेस हैं। तो हम ये कहते हैं कि ना 3/6, और यहाँ पे भी आ गया लेट्स से 3/6, दैट इज 1/2, दैट इज 1/2, क्योंकि जो 0 वाला इशू आ रहा था वो फीचर्स में आ रहा था, ना कि क्लासेस में। तो अब हमें वहां पे स्मूथिंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्लास लेवल पे। हमें फीचर्स में कोई एक ऐसी वैल्यू आ रही थी जो कि ऑब्जर्व नहीं हुई, तो हम उसको हैंडल करना चाह रहे हैं। और इस तरह आप देखिएगा कि हम ज्यादा अपने सिस्टम को जनरलाइज भी बना लेंगे। जनरलाइज का मतलब है कि वन सीन डाटा पे ज्यादा बेहतर बिहेव करेगा। अब जब आपसे ये कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1
इज इक्वल टू 1 गिवन y कंप्यूट करें यूजिंग स्मूथिंग टेक्निक, और स्मूथिंग आपने यूज करनी है एड वन स्मूथिंग। तो पहले हम क्या ये कह रहे थे, पहले हमारे पास आता था, हम देखते थे काउंट ऑफ x1 इज इक्वल टू 1 कितना है, 2 है, डिवाइडेड बाय 3। अब जब हम स्मूथिंग के थ्रू ऐड करेंगे और एड वन स्मूथिंग, तो न्यूमिनेटर में 1 ऐड हो गया, बाइनरी फीचर है, दो पॉसिबल वैल्यूज हैं 2। सो अब मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज 3/5। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5। सिमिलरली x1 इज इक्वल टू 0 गिवन y, यहाँ पे हम जब कंप्यूट करेंगे x1 इज इक्वल टू 0 कितने टाइम्स आ रहा है, 1। सो 1 प्लस 1 किया, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 दैट इज 2/5। तो यहाँ पे 2/5 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 1 गिवन नो, 1 टाइम आ रहा है, 1 प्लस 1 2 किया, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5 हो गया। इसी तरीके से आगे मूव करते जाएंगे। सो अब इसको जरा ऑब्जर्व करते हैं। x इज इक्वल टू 3, सॉरी x3 इज इक्वल टू 1 गिवन y। यहाँ पे अब क्या आएगा, 0। x3 इज इक्वल टू 1 गिवन y, x3 इज इक्वल टू 1 0 टाइम आ रहा है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 मीन्स 1/5। सो अब आपको जब 0 नहीं मिलेगा तो वो पूरे के पूरे बाकी फीचर्स जो कि हाई प्रोबेबिलिटी थी उनको वो बिल्कुल 0 से मल्टीप्लाई करके 0 नहीं कर देगा, बल्कि अपने रिजल्ट अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से आप सारों की प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करते जाएंगे। अब जब आप सारों की प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर लेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे, अब आपके पास सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई, देन अब आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि पहले से सॉल्व कर रहे थे। टेस्टिंग डेटा में अब आपने प्रेडिक्शंस करनी है। अब आपने ये देखना है कि इस क्लास को क्या प्रोबेबिलिटी असाइन होगी। पहले तो देख लिया विदाउट स्मूथिंग, इसको जो प्रोबेबिलिटी असाइन हो, इसको जो क्लास असाइन होनी थी वो नो थी। अब इसके थ्रू जब हम करेंगे T2, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। सो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गिवन y। 1 गिवन y का मतलब है कि ये x1 इज इक्वल टू 1 गिवन y था, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 given y means x2 is equal to 0 given y। Probability of x1 given y again ये है x3 given y। Probability of 1 given y ये x4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से ये x5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से ये x6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और probability of y आ गई। अब हम जब यहाँ पे पुट करना शुरू करेंगे 1 given y x1 के लिए, तो मेरे पास ये आंसर आ गया 3/5 मल्टीप्लाई बाय x2 का y, x2 0 given y that is 2/5। 1 given y x3 के लिए, so x3 के लिए 1 given y that is 1/5। इसी तरीके से x4 के लिए 1/5, x4 के लिए आ जाएगा 1 given y that is 3/5। सिमिलरली इसके लिए भी आ गया that is 3/5। इसी तरीके से इसके लिए भी आ गया that is 3/5। तो ये अब हमने कंप्यूट किया था प्रोबेबिलिटी, ये जो हम सारा कंप्यूट कर रहे थे दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन T2। सिमिलरली आप कंप्यूट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गिवन T2, उसको भी मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गिवन नो, ये x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 गिवन नो ये भी है, ये x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से ये x5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो आ जाएगी।
और यहीं से आप वैल्यूज जो आपने ट्रेनिंग डेटा से कंप्यूट की हैं यहाँ से ही आप पुट करेंगे और आपके पास एक्यूरेसी प्रिडिक्शन आ जाएगी और जिसका आंसर मैक्सिमम होगा आप उसको क्लास साइन कर देंगे। अब मैं पूरी डिस्कशन को समराइज कर रहा हूँ। आपके पास प्रोग्रामिंग असाइनमेंट में ट्रेनिंग डेटा दिया जाएगा और टेस्टिंग डेटा दिया जाएगा। आपने ये जो प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी है यूजिंग ट्रेनिंग डेटा करनी है, यूजिंग ट्रेनिंग डेटा। ये जो एक्यूरेसीज कंप्यूट करनी है ये प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी है यूजिंग ट्रेनिंग डेटा करनी है। और टेस्टिंग के वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरह इसको एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है और जो ट्रेनिंग डेटा से प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट हुई थी उनको पुट करना है और पुट करके देखना है कि किसका आंसर मैक्सिमम आ रहा है। जिस क्लास से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी आप उसके अगेंस्ट इसको वो आंसर असाइन कर देंगे। एक तो दोबारा ट्रेनिंग डाटा को यूज करते हुए जितनी भी रेलेवेंट प्रोबेबिलिटीज हैं, जितनी भी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज हैं वो आप कंप्यूट कर लेंगे। टेस्टिंग के वक्त आपने अप्लाई करना है नाइव, आपने अप्लाई करना है बेस रूल, फिर उसके बाद आपने अजम्पशन अप्लाई करनी है। जब आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी तो इसको आंसर करने के लिए आपने ट्रेनिंग डाटा में जो प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट की हुई हैं उनको सिर्फ पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो आपके पास जो भी टेस्टिंग डेटा आ रहा है उसकी क्लास वाई से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी है, क्लास नो से एन से होने की प्रोबेबिलिटी है और दोनों प्रोबेबिलिटीज आ गई जिसका आंसर मैक्सिमम आपने उसको असाइन कर दिया। सो होपफुली आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।